साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। कांस्टेबल की हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जमीन विवाद में हुई थी कांस्टेबल की हत्या। डेटा खुर्द गांव में कल कांस्टेबल की हत्या की गई थी। तो न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और इस खबर का असर हुआ है। एक महिला समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जमीन विवाद में कल हत्या हुई थी। पुलिस ने इस मामले में वारदात को अंजाम देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। अलीगढ़ में जमीन का विवाद सुलझाने गए हेड कांस्टेबल की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल अमरपाल सिंह एक जमीन विवाद को सुलझाने गए, लेकिन ये बात दबंगों को नागवार गुजरी। आवेश में आकर दबंगों ने लाठी डंडों से हेड कांस्टेबल पर ही हमला बोल दिया। बेखौफ दबंगों ने हेड कांस्टेबल को तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ये तस्वीरें थाना पिसावा क्षेत्र के गांव डेटा खुर्द की हैं। पुलिस ने हेड कांस्टेबल की हत्या करने के इस मामले में एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। बाकियों की तलाश जारी है। एक व्यक्ति जो इसका नाम है अमरपाल पुत्र राम खिलाड़ी, उसके भाइयों ने और भाई के लड़कों ने आपसी जमीनी विवाद को लेकर उसको लाठी डंडों से मारा पीटा, जिससे उपचार के दौरान जब उसको जिला मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो बात जमीनी विवाद की ही सामने आ रही है। आरोप है कि अमरपाल के चचेरे भाइयों ने ही जमीनी रंजिश में हत्याकांड को अंजाम दिया है। अमरपाल दिल्ली पुलिस में तैनात है, लेकिन छुट्टी लेकर अपने गांव गया था। मृतक मूल रूप से अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के गांव डेटा खुर्द का ही रहने वाला था। पैतृक गांव डेटा खुर्द में अमरपाल के 28 बीघे जमीन है और इसी जमीन की वजह से वो गाँव आता जाता रहता था। बताया ये भी जा रहा है कि गांव में दोनों भाई महावीर सिंह और नेपाल सिंह से उसका खेती बाड़ी को लेकर पुराना विवाद भी चल रहा था। अमरपाल ने इस विवाद को लेकर प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम नापजोक के लिए गांव पहुंची थी, लेकिन नापजोक के बाद जब टीम वापस लौटी तो अमरपाल पर उसके ही चचेरे भाइयों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची थाना पिसावा पुलिस ने अमरपाल सिंह को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलीगढ़ से न्यूज 18 के लिए रंजीत की रिपोर्ट। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने अवैध और ओवरलोडिंग की खबर को प्रमुखता से दिखाने का काम किया। इस खबर के चलने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ, जिसके बाद डीएम के आदेश पर एसडीएम और खनन अधिकारी ने मोरंग खदान पर छापा मारा, जहां से 2 जेसीबी मशीन के साथ 9 ओवरलोडेड ट्रकों को सीज करने का काम किया है। इस कार्रवाई के साथ ही पट्टा धारकों को नोटिस जारी कर प्रशासन ने जवाब तलब किया है, क्योंकि अब खनन विभाग इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। बस्ती में एसआई दीपक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला अस्पताल में दीपक सिंह का मेडिकल भी कराया गया। बता दें कि दरोगा दीपक सिंह केस में कार्रवाई जारी है। तत्कालीन सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया है। एएसपी रविंद्र सिंह पर भी गाज गिरी है। ये पूरा मामला उस वक्त का है जब देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा था। आरोप है कि 31 मार्च 2020 को लड़की अपनी दादी की दवा लेने के लिए घर से निकली, तभी सानूपार चौकी पर तैनात दरोगा दीपक सिंह ने उसे रोका और कागजात चेकिंग के बहाने उसका मोबाइल नंबर ले लिया था। नंबर लेने के बाद से आरोपी दारोगा उसके नंबर पर कॉल करने लगा और सोशल मीडिया पर भी लड़की को मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। मार्च को थाना कोतवाली पर प्रार्थनी काजल सिंह की तहरीर के आधार पर 109/21 मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी क्रम में प्रथम दृष्टया पाए गए साक्ष्यों के आधार पर दीपक सिंह की गिरफ्तारी करके आज उनको जेल भेजा जा रहा है। आगे की विवेचना साक्ष्यों के आधार पर कंटिन्यू की जाएगी। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एसएसपी ऑफिस के बाहर लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया है। यहां महिलाओं ने युवक की पिटाई की है। पारिवारिक विवाद के चलते मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मारपीट करने वालों को हिरासत में ले लिया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एसएसपी दफ्तर के बाहर का ये पूरा मामला है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट हुई है। महिलाओं ने युवक को जमकर पीटा है। देख सकते हैं कि महिलाओं ने इसे घेरा हुआ है। पुलिस वहां पर बचाव करने पहुंचती है। महिला पुलिसकर्मी महिला को रोकते हैं। इससे पहले किस तरह से सभी महिलाएं एक पुरुष पर टूट पड़ी थी और उसको पीट रही थी, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
एसएसपी ऑफिस के बाहर मारपीट का ये पूरा वाकया पेश आया। देखिए, हाथ में बच्चा है, उसके बावजूद भी महिला आदमी पर थप्पड़ बरसाने से बाज नहीं आ रही। ये पारिवारिक विवाद है और वहां पुलिस पहुंचती है, तब जाकर ये पूरा हंगामा शांत होता है। निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी मेरठ से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निखिल, हुआ क्या था, क्या विवाद है ये परिवार के बीच? देखिए, परिवार के बीच पारिवारिक चीजों को लेकर विवाद चल रहा था और ये मैटर इस समय कोर्ट में भी चल रहा है। वहीं जब ये कोर्ट से वापस आ रहे थे तभी एसएसपी ऑफिस के बाहर वहां इन्होंने मारपीट हुई। महिलाओं ने एक युवक को पीटना शुरू करा, जिसके बाद विकलांग भी उसे पकड़ लिया। और वहीं पुलिस वालों के सामने मारपीट का सिलसिला चलता रहा। बाद में पुलिस वालों ने उसे छुड़वाया और उसके बाद अब आरोपी को एक हिरासत में लिया गया। उन दोनों परिवारों के बीच समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जब डिप्टी एसपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पारिवारिक विवाद को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान 50,000 का इनामी मिथुन के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी मिली है। बदमाश पर 6 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। गिरफ्तार हुआ बदमाश बस्ती जिले के थाने मुंडेरवा से गैंगस्टर का वांटेड था और अंबेडकर नगर के बसखाली थाना क्षेत्र के गनीपुर में यह मुठभेड़ हुई। मऊ में मुठभेड़ में हिस्से शीटर को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व प्रधान हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। हिस्से शीटर सरायल खांसी थाना में पूर्व प्रधान की हत्या हुई थी। बदमाश के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है। सरायल खंसी के मठ मोहम्मदपुर में यह मुठभेड़ हुई थी। आरोपी पर 12 से ज्यादा संगीन मामले चल रहे हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में तैनात नेत्र विभाग के हेड डॉक्टर परवेज पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला के मुताबिक डॉक्टर परवेज की लापरवाही के चलते उसकी आंखों की रोशनी चली गई। महिला की आंखों का 7 बार ऑपरेशन हुआ लेकिन सफलता नहीं मिली। इस मामले में हैलेट अस्पताल प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। नहीं देखना नहीं है, ये तो 7 बार महिला के आंखों का ऑपरेशन हुआ लेकिन किसी भी ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिली। और महिला का यह आरोप है कि डॉक्टर परवेज की लापरवाही से, जो वहां पर आई डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनकी लापरवाही के चलते महिला की आंखों की रोशनी अब चली गई है। तो हैलेट अस्पताल के नेत्र विभाग के हेड डॉक्टर परवेज पर इस महिला ने लापरवाही का आरोप लगाया है। नहीं हुआ तो डॉक्टर परवेज ने फिर उसका इलाज करना शुरू करा 7 बार ऑपरेशन करा डॉक्टर परवेज ने। 7 बार ऑपरेशन करा, उसके बाद बोले कि आंख खराब हो गई है, अब इसमें आपको सिंथेटिक वाली लगेगी, वो दूसरी आंख। देखिए, इस प्रकरण के बारे में मुझे जैसे संज्ञान में आया है तो इसके बारे में मैंने कॉलेज लेवल से एक सीनियर फैकल्टी की 3 लोगों की कमेटी गठित की है और इसको हम जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने हम रखेंगे। और वैसे भी उनको मैंने पूरा रिकॉर्ड तलब किया है कि रिकॉर्ड आ जाए और वो पीड़िता का उनका रिकॉर्ड क्या है, और जैसा कुछ आएगा मैं आपसे शेयर करूँगा। डॉक्टर की लापरवाही मरीज पर इतनी भारी पड़ गई कि उस पे मानो पहाड़ी टूट पड़ा। डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की आंख की रोशनी चली गई। हालांकि डॉक्टर ने 7 बार ऑपरेशन तो जरूर किया मगर उसकी आंख में उजाला नहीं ला सके। इस पूरे मामले पर प्राचार्य ने जांच की बात तो जरूर कही है मगर देखना ये होगा कि इस जांच का परिणाम क्या निकलता है और उस पर सजा क्या होती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। चित्रकूट और प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मैनपुरी में आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि शराब माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के चित्रकूट में जहरीली शराब से 5 की मौत हो गई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री जी हैं। सर, ये बताइए किस स्तर पर ये लापरवाही हो रही है कि पहले बुलंदशहर, फिर प्रतापगढ़ और अब चित्रकूट में 5 लोगों की मौत हो गई। आखिरकार क्यों नहीं इन शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो पा रही है? कठोर कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर की गई है और सैकड़ों नहीं तो मैं कह सकता हूँ हजारों की संख्या में
लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हुई है, गैंगस्टर लगाया गया है, गुंडा एक्ट लगाया गया है, NSA लगाया गया है, छापेमारी हो रही है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, आबकारी विभाग, ये सब मिलकर ये कठोर अभियान चला रहे हैं और किसी भी कीमत पर जहरीली शराब को हमें रोकना है। काफ़ी मात्रा में रुकी है पहले से, उसी का परिणाम है कि 14,270 करोड़ के राजस्व से बढ़कर हम 30,000 करोड़ पर पहुंच रहे हैं। ये बाहर के प्रांतों से जो शराब आती थी, जो और जहरीली शराब बनती थी, उसे रोकने का ये परिणाम सामने आया है। ये कौन लोग हैं? क्या विपक्ष की ये साजिश है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? नहीं, ये समाज में अराजक तत्व हैं। अब वो विपक्ष से मिले, किससे मिले, ये जांच का विषय है। ऐसा किसी पर मैं एकदम आरोप नहीं लगा सकता। बिल्कुल, ये थे आबकारी मंत्री जी जिन्होंने बताया कि शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आशुतोष मिश्रा, न्यूज़ 18 यूपी, मैनपुरी। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 814 ग्राम सोने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई, इस दौरान करीब 38 लाख रुपए का सोना मिला। बताया जा रहा है कि स्पीकर के अंदर सोना छिपाकर लाया गया था। तस्कर दुबई से सोने को लेकर आया था। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक घर के अंदर महिला का शव मिला है। डेड बॉडी पर चोट के निशान की बात भी सामने आ रही है। विजयनगर के बागू इलाके की यह घटना बताई जा रही है। अमित राणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, कौन थी ये महिला? क्या कुछ साफ हो पाया है पुलिस की तफ्तीश में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, मृतक महिला जो है बागू इलाके की रहने वाली थी और 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी। इसको एक 2.5 साल का बेटा भी है, लेकिन इस दौरान इसके पति से इसके साथ लगातार इससे मारपीट करता था और पड़ोसियों का आरोप है कि दहेज के लिए प्रताड़ना उसको दी जा रही है। और आज भी सुबह इसका पति इसके पास आया और इसके साथ जबरदस्त मारपीट की और मारपीट करके घर से निकल गया। जब बाद में पड़ोसी अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मृत अवस्था में महिला पड़ी हुई है, जिसकी तुरंत इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने भी मौके पर जांच की और जांच में जो शुरुआती जांच में पता चल पाया, उसके आधार पर पुलिस ने मृतक जो महिला है उसके पति को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जल्दी उसे पकड़ने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। गाजियाबाद में 500 रुपए के लेन देन के विवाद में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। चाकूबाजी में प्रेम सिंह नाम का कारपेंटर घायल हो गया। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला इलाके का है। आरोप है कि पीड़ित का इलाके के एक शख्स से 500 रुपए के लेन देन का झगड़ा चल रहा था और इसी विवाद में बीती रात प्रेम सिंह पर चाकू से हमला किया गया। मेरे को परवीन पहाड़ी ने चाकू मारे मेरे मुंह पे। किस वजह को लेकर? वहाँ मेरे को पैसे की लेन देन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में मारे। इसके 500 रुपए के चक्कर में पैसे भी दे दिए और मेरे को मार के चला गया। बहराइच में दबंगों की पिटाई से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। आरोप पुलिस पर लगे हैं कि उन्होंने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की और दबंगों ने इसका फायदा उठाकर महिला पर एक बार फिर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 2 दिन से 2 पक्षों के बीच झगड़ा चल रहा था और पीड़ित पक्ष ने पुलिस को नामजद तहरीर दी हुई थी, लेकिन दबंगों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और दबंगों की पिटाई से महिला की मौत हो गई। पूरा मामला खेरीघाट थाना क्षेत्र के रामपुर धोबियाहार गाँव का है। शाहजहांपुर पुलिस ने एक अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने देर रात घर के अंदर चल रही हथियार फैक्ट्री पर छापा मारते हुए हथियारों के तस्कर और संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से भारी संख्या में बने और अधबने असलों के साथ शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि आरोपी अवैध हथियारों को बनाने के साथ वन्य जीवों की तस्करी भी करता है। वन्य जीवों की तस्करी के मामले में उसके ऊपर 5 मुकदमे भी दर्ज हैं। पूरा मामला थाना जलालाबाद के शाहपुर गाँव का है। ये अवैध शस्त्र का कारोबार करने वालों के विरुद्ध अभियान जारी है। इसमें प्रतिदिन बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में जलालाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त बलराम को ग्राम शाहपुर में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। इसके घर से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। जैसे एक तमंचा, एक अधबना तमंचा, कारतूस और 26 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। ये अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। इस पर पहले भी अभियोग पंजीकृत हैं 307 और वन्य जीवों की तस्करी में भी ये जेल जा चुका है। इससे पूछताछ की जा रही है।
सहारनपुर से बड़ी खबर है, जहां सरसावा थाना इलाके के नवाखेड़ी गांव में कोविशील्ड वैक्सीन के नए नियम को लेकर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। कोविशील्ड की दूसरी डोज को लेकर यह खत लिखा गया है कि 6 से 8 हफ्ते के बीच में अब दूसरी डोज दी जाए। पहले ये डोज जो है वो 4 से 6 हफ्ते पर दी जानी थी, लेकिन अब 6 से 8 हफ्ते का समय कर दिया गया है और सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन पर ही ये नियम लागू होंगे। रंजीता हमारे सहयोगी जुड़ रहे। रंजीता, और क्या कुछ कहा गया इस खत में? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से ये खत जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा गया है। इसमें साफ तौर पर ये जो गाइडलाइन है, जो नए नियम लागू किए गए हैं, ये कोविशील्ड यानी जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है उसको लेकर ये लिखा गया है। दूसरे देशों की अगर बात की जाए तो दूसरे देशों में भी कोविशील्ड की जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें पहले से दूसरे डोज के बीच में लंबा समय रखा गया है। सिर्फ भारत ही ऐसा देश था जिसमें 4 से 6 हफ्तों के बीच में दूसरा डोज भी लगाया जाता था। जो एक्सपर्ट समिति है उसका ये कहना है कि ये जो समय सीमा है उसको बढ़ाई जाए और अगर ज्यादा इफेक्ट देखना है तो उसके लिए ये अवधि 6 से 8 होनी चाहिए और उसके ही मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी आज केंद्र सरकार की तरफ से या यूं कहें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को और केंद्र शासित राज्यों को ये जानकारी दी गई है कि कोविशील्ड का वैक्सीन जो भी व्यक्ति लगाए उसको दूसरे डोज में कम से कम 6 से 8 हफ्ते की जो समय है उसको पूरा किया जाए, उससे पहले डोज ना दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। सरकारी हेलीकॉप्टर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और नियमों के तहत सीएम या मंत्री ही यात्रा कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार का यह हेलीकॉप्टर है। प्रदेश अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मदन कौशिक ने फोटो ट्वीट कर बाद में इस फोटो को डिलीट कर दिया। हाल ही में प्रदेश बीजेपी की कमान जो है मदन कौशिक को सौंपी गई है और ऐसे में यहां पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जो सिर्फ मंत्री या मुख्यमंत्री को ही दिया जाता है, तो यहां पर नियमों का उल्लंघन किया। पहले मदन कौशिक ने फोटो लगाई थी और उसके बाद में हटा दिया। तो प्रदेश अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जो नियमों के विरुद्ध है। प्रोटोकॉल का उल्लंघन यहां पर हुआ। सरकारी हेलीकॉप्टर में यात्रा की प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने। नियमों के तहत सिर्फ मुख्यमंत्री या मंत्री ही यात्रा कर सकते हैं। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले सुरों के हुनर वाली एंथिया से और एंटी बुलिंग स्क्वाड की सीईओ अनुष्का से। इनका उत्साह बढ़ाया वीरेंद्र सहवाग ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। आनंद नरसिम्हन इस जादुई दुनिया में आपका होस्ट और साथी, जो आपको मिलवाने वाला है ऐसी ही यंग जीनियस से जिसके वायलिन छूते ही माहौल मैजिकल हो जाता है। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आइए बैठिए। मुझे बताइए, ये पूरा जो वायलिन के साथ आपका जो ये रिश्ता है, ये कब से शुरू हुआ? व्हेन डिड इट स्टार्ट? जब मैं 2 साल की थी, मैं मम्मा को बहुत बार कहती थी कि मुझे वायलिन सीखना है, मुझे वायलिन सीखना है। और उस टाइम पे सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ। फाइनली जब मैं 6 साल की थी तब मेरी मम्मा ने मुझे अपने सर प्रोफेसर विंस्टन कोलासो के पास भेजी और उसी टाइम से ही इज़ माय टीचर। Althea, you're remarkable. Your violin playing transported me to different countries and different times, and I hope you continue. There are few enough Western classical musicians that we have in India. अब वक्त हो गया है हमारी दूसरी जीनियस को बुलाने का। सिट। हाय अनुष्का। हाय। ये आपके टी शर्ट में क्या लिखा है? मैं जब आप एंट्री कर रही थी मैंने देख रहा था कि आपने क्या हम किसी से बुली नहीं। हम किसी से बुली नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा मैसेज है ये। Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy. If I can help you anywhere, just let me know. Genius,